Praise the Lord. Good evening. Praise the Lord. Good evening. Praise the Lord. Good evening. Thank you once again that we are connected in the presence of the Lord. And खुदावंद को शुक्र करते हैं एक बार और हम खुदावंद के पाक कदमों पर जमा हुए हैं। आज हम खुदावंद के जिंदा पाक कलाम को हम सीखेंगे। पिछले कुछ दिनों से हम लगातार पिछले 3 दिन से लगातार हम ये सीख रहा था द मिसकंसेप्ट इन द क्रिश्चियन वर्ल्ड। गलतफहमी, आत्मिक जगत के, मसीह जगत के कुछ गलतफहमियों को हम देख रहा था। उसी में तीसरे दिन कल हम यही देख रहे थे, फास्टिंग विदाउट सेपरेशन। फास्टिंग करते हैं लेकिन उसी में सेपरेशन नहीं। सेपरेशन का मतलब है पवित्रता ही है, हॉलीनेस। सेपरेशन मीन्स अलग रहना। अलग रहने का मतलब बहुत कुछ चीजों को हमें छोड़ना है, बहुत कुछ चीजों को हमें इनकार करना है, बहुत कुछ चीजों को हमें त्यागना है। त्याग कर तभी हम खुदावंद के करीब आ सकेगा। When you are not denying the worldly things, you cannot come near to the Lord. याकूब की पत्री 4 अध्याय 8वीं आयत में कहता है, draw near to God, so you draw near to God. यानी आप खुदावंद के करीब आएगा तो खुदावंद आपके करीब आएगा। खुदावंद के नजदीक आओ ताकि वो तुम्हारे नजदीक आए। तो हमें उपवास का मतलब क्या है? खुदावंद के नजदीक आना है, खुदावंद के करीब आना है। हमारे जीवन में आने वाले तमाम कमियों को पछताव के साथ, मनफिराव के साथ, आंसुओं के साथ, टूटे हुए दिलों के साथ खुदावंद के सामने इकरार करना है। इकरार का मतलब क्या होता है? यानी अंगीकार करना है, कन्फेस करना, मन करना है, फिर हमें उपवास करना। नहीं तो ऐसे उपवास होगा जैसे कि आपको पता है आपके शरीर में कोई बड़ी चोट लग गई। चोट तो लग गई 4-5 दिन से, उसी में मलहम पट्टी लगा नहीं, बल्कि वो क्या हो गया, वो सड़ने लगे, पस आने लग गए, वो पक गया। पकने के बाद उसी में से पस आने लग गए, मवाद निकलना शुरू हो गया, है ना। उसके ऊपर दवाई रखने से क्या फायदा? कोई फायदा नहीं। तब हम दवाई रखते हैं, उसको पूरा क्या करते, दबाकर उसके अंदर को अच्छी से साफ करेगा। वचन में भी ऐसे लिखा हुआ है, हमारे डॉक्टर साहब यहाँ बैठे हुए हैं और आप लोगों को खुद को भी मालूम है, जब तक उसको दबाकर, जब तक साफ और शुद्ध ना कर पाएगा, उसके ऊपर दवाई लगाने से कोई फायदा नहीं। जब आप साफ कर शुद्ध कर फिर उसके ऊपर दवाई लगाएगा तो जल्दी चंगा हो जाएगा। ठीक है, उसी तरीके से उपवास प्रार्थना में हम बैठते हैं, ठीक है भैया, लेकिन हमारे अंदर की गंदगियों को, पापों को, नाफरमानियों को, बदियों को हमें क्या करना है? उसको हमारे अंदर से दूर करना है। फिर हमें प्रार्थना करना है। हम कुछ आयतों में आएंगे, परमेश्वर के वचन में कुछ शब्दों को हम इसी सिलसिले में हम पढ़ने वाला है, आज हम सीखने वाले हैं, ठीक है ना। प्रार्थना के लिए हमें क्या करना है? प्रार्थना के लिए या नहीं तो आपके उपवास के लिए थोड़ा पवित्रता की जरूरत है, अलग रहने की जरूरत। मैं एक बार और कहता हूं, द मीनिंग ऑफ फास्टिंग इज, उपवास के मतलब क्या है? खुदावंद के करीब आना। कल हम मत्ती के इंजील 6 अध्याय में से ये पढ़ा, जब तक दूल्हा साथ में है, बाराती मातम या शोक नहीं करेंगे। जब दूल्हा उन्हें छोड़कर चले जाएगा तब उनको शोक होगा, तब उनको रोना पड़ेगा। तो हमारे दूल्हा राजा कौन है? खुदावंद यीशु मसीह। इसका एक अर्थ में कल नहीं बताया, हमारे उपवास यीशु मसीह के साथ रहना है। यीशु मसीह के साथ जो घनिष्ठ नजदीक रिश्ते में जो भी बाधाएं आते हैं, उन बाधाओं को हमें दूर करना है। उन बाधाओं को हम दूर करेगा, हम अपने आप में क्या हो जाता? खुदावंद के करीब आ जाता। जैसे कि अभी पढ़ा है, तुम खुदावंद के नजदीक आओ। 4:8 याकूब की पत्री में 4:8 में
परमेश्वर के निकट आओ, वह भी तुम्हारे निकट आएगा। वो भी तुम्हारे निकट आएगा। ये उपवास के दूसरे अर्थ है। परमेश्वर के निकट आना है, परमेश्वर के निकट आना, ताकि परमेश्वर आपके भी निकट आ सकेगा। ये उपवास के एक और अर्थ है। हालेलुया। कल जो हमने देखा उसके भागों में आज हम जाएंगे, है ना। कल हम ये देख रहा था उपवास का एक और अर्थ क्या है? खुदावन के निकट रहना। निकट रहने का मतलब क्या है? उसकी आज्ञाओं को मानना, उसके विधियों पर चलना, उसकी मर्जी को, उसकी इच्छा को पूरी करना, उसकी इच्छा को जानने के लिए अपने आप को समर्पण करना, और उससे जब प्रार्थना करेगा तो ये बोलना, खुदावन का तेरी मर्जी मेरे जीवन में क्या वो बता दे। खुदा आप माफ करें, हमें पता है हम क्या प्रार्थना करते हैं। खुदावंदा मेरा मर्जी ये है, यही इच्छा पूरी होना चाहिए। हम जो बोलते हैं उसी को जबरदस्ती रोकर, चिल्लाकर, प्रार्थना कर कर, आंसू बहाकर, भूखे रहकर, किसी भी तरीके से या और लोगों को भी क्या करते हैं, प्रेरणा देकर, प्रार्थना करवा कर हम हमारी मर्जी को पूरा करना और करवाना चाहता है। हाँ, ऐसी प्रार्थना सुनती है, हो जाती है, ऐसे जरूरतें पूरी हो जाते हैं, लेकिन कुछ समय बाद उसके नजदीक उसका नतीजा बुरा होता है। उसका फलस्वरूप बाद में कुछ परेशानियां हैं। क्या? उसका परिणाम, वेरी गुड, उसका परिणाम फिर बुरा होता है। इसलिए भले हमारा इच्छा भारत की प्रधानमंत्री बनने का है, प्रभु मेरा इच्छा है, लेकिन प्रभु मेरी इच्छा नहीं, तेरी इच्छा पूरी हो जाए। मेरी इच्छा मेरा बेटा डॉक्टर बने, लेकिन फिर भी मेरी इच्छा नहीं, आपकी इच्छा पूरी हो जाए। आप दुनिया में कुछ भी बनना चाहेगा, प्रभु की सेवा करने वाले कोई सुनेगा तो प्रभु मुझे बिली ग्राहम बना दे, क्योंकि वो अभी नहीं है दुनिया में, अब दूसरा बिली ग्राहम की जरूरत है, मुझे बना दे। लेकिन आपको ये बनना, खुदाबंदा मेरी इच्छा नहीं, तेरी इच्छा पूरी हो जाए। तो परमेश्वर की इच्छा के लिए समर्पित करना ही हमारे उपवास के या खुदावन के नजदीक रहने के मतलब है। उपवास वो नहीं है खाना छोड़ दिया, पानी छोड़ दिया और आंसू बहाए बैठे बैठे। अच्छा है आत्मतपन, जिसके बारे में अशिया के प्रवचन पुस्तिका 58 अध्याय की 3 और 4 आयत का पढ़ा, 3 आयत कल भी पढ़ा था, आज पढ़िएगा। वहां लिखा वो स्वयं को क्या कारण है कि हमने तो उपवास रखा। वो कहता है क्या कारण है, हमने तो उपवास रखा, तूने सुनी नहीं दी। प्रभु तूने हमारी प्रार्थना को सुनी नहीं। क्या बात है प्रभु, हमने खाना भी छोड़ दिया, चाय भी छोड़ दिया, पानी भी छोड़ दिया, टीवी भी छोड़ा, मोबाइल भी छोड़ा, सब छोड़ कर बैठा, फिर भी आपने सुना क्यों नहीं, सुधी क्यों नहीं लिया? आगे उठाया, हमने दुख उठाया, परंतु तूने कुछ ध्यान नहीं दिया। हम इतने दुख उठाया, तकलीफ उठाया। हमें मालूम है कुछ मसीह लोग, दुनिया में कुछ और धर्म के लोग भी क्या करते हैं, उपवास के टाइम पर कुछ लोग उपवास के टाइम, हमें मालूम है केरल के अंदर कुछ लोग ऐसा है, उपवास के टाइम पर लकड़ी को बड़ी सलीब लेकर पहाड़ चढ़ेगा। हाँ, ऐसे का आदमी हर साल बड़ी लकड़ी का ताजा लकड़ी, खेत के लकड़ी काटकर सलीब बनाकर उड़ाकर वाकई में उसके वजन है 100 किलो वजन होगा, लेकिन उड़ते गिरते जाएगा। क्या है? तो हमारे उपवास है। ये कहता तू हमने दुख उठाया। आगे सुनो, उपवास के दिन तुम अपनी ही इच्छा पूरी करते हो, तो अपने सेवकों से कठिन कामों को कराते हो। अपनी ही इच्छा दुख उठाना है, स्वयं को दीन करना है ना। सुनो, उपवास के दिन तुम
अपनी ही इच्छा पूरी करते हो, इच्छा पूरी करते हो और अपने सेवकों से कठिन कामों को कराते हो। उसको अभी मत पढ़ना, उसके ऊपर क्या ठीक है, कौन सी वाली तीसरी आयत वहां लिखा हुआ है। तो कहते हैं क्या कारण है नहीं करे? क्या तुम इस प्रकार करते हो? क्या सिर को झाऊ के समान झुकाना, अपने नीचे टाट बिछाना और रात फैलाने ही को तुम उपवास और यहोवा को प्रसन्न करने का कहते हो? ये कल मैंने बताया, इस सिलसिले में पुराने नियम की कुछ उपवास के बारे में जिक्र है, लेकिन खुदावंद ऐसा उपवास को चाहता नहीं, ऐसे उपवास को नहीं चाहता। दुख उठाना, दीन करना, चेहरे को उदास करना, टाट ओढ़ना, राख बिछाना, धूल सिर पर डालना, तेल नहीं लगाना, और लोगों देखते से बोलेंगे ये भाई उपवास में, बाप रे देखो उसका गाल अंदर गए, उसका पेट अंदर गए, उसके वस्त्र को देखो, पहनावे को देखो, कितना दुख उठा रहे, कितना आंसू बहा रहे। और कुछ लोग क्या करते हैं, परमेश्वर को सुनाने के लिए या प्रभु सुनने के लिए अपने शरीर पर चोट पहुंचाता है, जिसके बारे में आपने शायद राजाओं के पुस्तक में पढ़ा होगा। एलिया नबी के जमाने पर करमेल के पहाड़ के ऊपर आहाब और इजबेल के मेज पे से खाने वाले 400 और 450, 850 नबी लोग, और एक साइड में एलिया नबी अकेले। जब वहां एक बलिदान की बात होता, बलि की बात होता, वहां पर आहाब और इजबेल के जो भविष्यवक्ता लोगों ने सुबह से शाम तक क्या किया, अपने शरीर पर दंड दिया, दंड दिया। ऐसे दंड देने वाले उपवास को परमेश्वर प्रसन्न नहीं करता, बल्कि मैं कहता हूं हमारे शरीर पर दंड नहीं दे रहा, हमारे शरीर परमेश्वर के मंदिर है। शरीर को दंड देना, परमेश्वर के मंदिर को दंड देना, शरीर को नाश करना, परमेश्वर के मंदिर को नाश करना। फलक 3 का 16 और 17 आप सबको मालूम है। क्या तुम नहीं जानते हो तुम परमेश्वर के मंदिर और परमेश्वर की आत्मा तुम पर वास करते हो? जो कोई परमेश्वर के मंदिर को नाश करेगा मैं उससे नाश करूंगा। इसका मतलब हमारे शरीर परमेश्वर के मंदिर है, इसको नाश नहीं करना। लोग क्या करते हैं, गुस्से में सीने में मार मार कर, चिल्ला चिल्ला कर, छाती पीट कर चिल्लाते हैं और रोते हैं और पीड़ाएं देते हैं ताकि प्रभु प्रसन्न हो जाए, दूसरे देखने वाले हम पर दया करें। वैसे करने से हम परमेश्वर के मंदिर को नाश करता है। इसके अलावा गलत आदतों से, गलत चाल चलन से हम परमेश्वर के मंदिर को नाश करता है। गलत चीजों को खान पीन से, नशे का इस्तेमाल करने से, और वचन में लिखा हुआ अंदर जाने वाली चीजें से भी बढ़कर अंदर से बाहर आने वाली चीजों से। अंदर से बाहर क्या क्या आते हैं? वचन में लिखा हुआ बुराइयां, छल, कपट और विद्वेष, डाल, मतवालापन, जो 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 शरीर की काम है। गलातियों की पत्री में सब के शरीर के काम, जो एक दूसरे के प्रति हम ईर्ष्या देने से, गुस्सा करने से, गाली देने से, नफरतें करने से, झूठ बोलने से, चोरी करने से और कार्य करने से क्या हो जाता? परमेश्वर के मंदिर को हम नाश कर देते हैं। परमेश्वर, इसलिए परमेश्वर कहता है हम परमेश्वर के मंदिर को नाश नहीं करना। इसलिए मैं कहता हूं आप जितने भी प्रार्थना भक्ति करने के साथ जब शरीर कमजोर हो जाता है, हमें उसका देखभाल करना है अच्छी भोजन से, अच्छी व्यायाम से। अच्छी व्यायाम सिर्फ आपकी बाहरी शरीर को नहीं बल्कि अंदरूनी आत्मा को भी व्यायाम से मजबूत करना। कौन सी व्यायाम? प्रार्थना हमारी आत्मिक जीवन की व्यायाम है। वचन पढ़ना, हेलो, परमेश्वर के वचन को रोज पढ़ना, मनन करना आत्मिक जीवन की व्यायाम है। प्रार्थना करना, अच्छी प्रार्थना करना, वो हमारी आत्मिक जीवन की व्यायाम है।
दूसरे के लिए प्रार्थना करना वो हमारी आत्मिक जीवन की व्यायाम है। दूसरों के लिए बिछुआई की प्रार्थना करना, देश के लिए प्रार्थना करना, ये हमारी आत्मिक जीवन की व्यायाम है। प्रभु यीशु मसीह की गवाही दूसरों तक पहुंचाना, ये हमारी आत्मिक जीवन की व्यायाम है। प्रभु की सेवकाई के लिए जाना, वचन को बांटना, ये हमारी आत्मिक जीवन की व्यायाम है। शरीर के जीवन के लिए लोग अखाड़े में जाते हैं या चल फिर करते हैं या जो भी एक्सरसाइज अपने जीवन में करते हैं या मेहनत खेती बाड़ी में मेहनत करते हैं, ये सब कुछ हमारी शरीर की व्यायाम के लिए है। वैसे आपकी आत्मा की व्यायाम भी होना चाहिए, क्योंकि ये परमेश्वर की मंदिर है, इसको हमें नाश नहीं करना। भले बीमार कमजोर हो जाता, प्रार्थना के द्वारा आप चंगाई प्राप्त करें, बहुत अच्छी बात। यदि प्रार्थना के द्वारा चंगाई ना प्राप्त करें, आप डॉक्टर पर शरण लीजिए, लेकिन चंगाई हो ना, क्योंकि ये परमेश्वर की मंदिर है। मेरे शरीर में ताकत नहीं है तो मैं बैठकर प्रार्थना नहीं कर पाएगा। मेरे शरीर में ताकत नहीं है, ये कमजोर हो गया तो मैं प्रभु की सेवकाई के लिए जा नहीं पाएगा। इसमें ताकत और बल नहीं है तो मैं प्रभु के वचन को बता नहीं पाएगा। इसलिए प्रभु की सेवकाई करने के लिए, विश्वासी जीवन को आगे बढ़ने के लिए शरीर को भी स्वस्थ रखना है, आपके मन को भी स्वस्थ रखना। अच्छी प्रार्थना के लिए मन को स्वस्थ रखना है। दिन भर किसी के बुराई किया, गाली दिया, झगड़ा दिया और शाम को आकर प्रार्थना के लिए बैठेगा, प्रभु जी धन्यवाद देता हूं, ये वो करके प्रार्थना करेगा, मन के अंदर क्या आ जाता? प्रार्थना मुंह से होता है, लेकिन मन के अंदर जिसको गाली दिया था, जिसने आपको गाली दिया था, जिसके बुराई किया था, जिसके विरोध में आपने वो काम उल्टा सीधा किया, ये सब मन में आ जाते। तो आपकी आत्मिक जीवन भी क्या नहीं है? स्वस्थ नहीं है। इसलिए शरीर को स्वस्थ रखने के साथ आपके मन को भी स्वस्थ रखना, आपकी आत्मा को भी स्वस्थ रखना, सभी आप एक अनुग्रहित स्वस्थ जीवन बिता पाएगा। हालेलुया। विश्वास करने वाले हाथ उठाकर प्रभु को धन्यवाद दे। अब यशायाह की प्रवचन पुस्तक आपने पढ़ लिया, चलिए हम उधर ही चलते हैं। कुछ कारण लिखा हुआ, उपवास किस लिए नहीं करना और किसके लिए करना है। यहाँ पर 3 आयत में लिखा हुआ है, क्या कारण है कि हमने तो उपवास रखा परंतु तूने उसकी सुधि नहीं ली, हमने दुख उठाया परंतु तूने कुछ ध्यान नहीं दिया। सुनो, उपवास के दिन तुम अपनी ही इच्छा पूरी करते हो और अपने सेवकों से कठिन काम को कराते हो। ये हम नहीं कर रहे, परमेश्वर यहोवा, खुदावंदों के खुदा, बादशाहों के बादशाह यहोवा जिसका नाम है, वो कहता है, क्या कहता है? सुनो, ध्यान से सुनो, उपवास के दिन तुम अपनी ही इच्छा पूरी करते हो। उपवास के दिन बोलेंगे आज उपवास है, लेकिन अपनी इच्छा को पूरी करता है। भले आपने खाना नहीं खाया, पानी चाहे नहीं पिया, ये ठीक है, मान लिया, लेकिन और भी इच्छाएं होती है। शरीर की इच्छाएं, आंखों की अभिलाषा, शरीर की अभिलाषा, जीविका की गमन को किसी न किसी तरीके से पूरी करना है। आप समझदार लोग हैं, सोच के देखिए, उपवास में क्या हम प्रभु के करीब जाते हैं? खाना नहीं खाया, उपवास है, सबको बोलते उपवास है, लेकिन साथ साथ हम और भी इच्छाएं हमारे जीवन में है, उसको पूरी कर लेते हैं। टीवी देख लेते हैं, कभी थोड़ी देर प्रार्थना के बैठे बैठे टीवी देख लेते हैं, उपवास का दिन है, एक के बाद फिल्म को देखेंगे, धारावाहिक को देखेंगे, कॉमेडी को देखेंगे, मोबाइल के अंदर हम खरोचते रहेंगे, ये देखेंगे वो देखेंगे, सोचने के लिए उपवास है। अपनी इच्छा है कि नहीं? थोड़ी देर टीवी देख लेते, थोड़ी देर मोबाइल देख लेते, थोड़ी देर खबरें देख लेते हैं, अपनी इच्छाओं को पूरी करना है। फोन लेकर किसी को कॉल किया, किसी से कॉल करके क्या बोलते हैं? वचन की बात कर रहे क्या? या फोन पर उनके लिए बात करते हो, या फोन पर उनको उनके समस्या की हल या निवारण बताते हो? किसी को विश्वास में मजबूत करते हो, किसी के दुख में सहभागी हो रहे हो, या किसी की जरूरत के लिए आप निवारण बता रहे हो? नहीं, क्या होता है? उसी फोन के द्वारा
बात के दौरान आप किसी की बुराई छेड़ दिया, किसी के नफरत छेड़ दिया, किसी के ऊपर गुस्सा कर दिया, हम बैठे बैठे बातें करेंगे। ये बोलने के लिए हमारे जबान के अंदर कितनी 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 तड़प होता, और ऐसे बातों को सुनने के लिए कितनी इच्छा होता। किसी पास्टर, किसी भाई किसी को वचन बताएगा, थोड़ी देर सुनने के बाद बोलेंगे मैं थोड़ा काम है बाद में सुनूंगा, थोड़ा काम है मेहमान आए हुआ है, ऐसे बोलेंगे। नहीं तो बोलेंगे मेरे को और कॉल आया है, नहीं तो बोलेंगे चूल्हे में कुछ चीज रखा हुआ जल जाएगा, नहीं तो मैं अभी बाहर हूं, बाजार में हूं। किसी न किसी बहाने से उस कॉल को काटेंगे। और किसी की बुराई बोलेंगे तो हाँ बोल बोल, मैं ड्राइव कर रहा हूं, कोई बात नहीं, तू बोल दो, मैं सुन रहा हूं। फटफटी चला रहा हूं, वैसे टेढ़े टेढ़े रखकर, हाँ मैं सुन रहा हूं, तुम बोलते जाओ, कोई बात नहीं। किचन में काम कर रहे, हाँ तुम बोलते जाओ, मैं सुन रहा हूं। उसके लिए हमारे पास समय, बड़े सुविधा होती है, लेकिन परमेश्वर का वचन सुनने के लिए नहीं। उपवास का दिन क्या करते हैं? उपवास का दिन तुम अपनी ही इच्छा को पूरी करते हो। कोई भी इच्छा, मन की इच्छा हो, शरीर की इच्छा हो, आंखों की इच्छा हो, कान की इच्छा हो, जबान की इच्छा हो, किसी की इच्छा हो, पूरे करते हो। प्रभु बोलते हैं ऐसे उपवास मुझे पसंद नहीं, ऐसे उपवास खुदाबंद पसंद नहीं करता। नीचे लिखा हुआ है और अपने सेवकों से कठिन कामों को कराते हो। अपनी सेवकों से कठिन काम। आप बोलेंगे हमारे घर में सेवक कौन है? हम तो हम सेवक है। भले आपके घर में कोई नहीं, आपकी पति पत्नी बच्चे के अलावा कोई नहीं, कोई नौकर आपके घर में नहीं। उर्दू में लिखा हुआ अपने नौकरों से। यहाँ हमारे पास नौकर कौन है? हमारे नौकर हमारे पंच इंद्रिय होता है। हमारे पंच इंद्रिय क्या क्या है कौन बताएंगे? ऑनलाइन में कौन पंच इंद्रिय क्या क्या है? सेंस ऑर्गन मैंने अभी बता दिया, इससे पहले बता दिया। हमारे आंख, हमारे कान, हमारे नाक, हमारे जुबान और हमारी त्वचा, 5 है पंच इंद्रिय। उर्दू में कहते हैं हवा से खमसा, हवा से खमसा, खमसा यानी उसको हम इस्तेमाल करते हैं। अभी मैंने वही तो बताया ऊपर। उपवास के दिन हमारे नौकरों से कठिन कार्य करवाते हैं। ये खुदावंद पसंद नहीं करता। और नीचे कौन सी आयत पढ़ा था आपने? क्या तुम यही कहते हो? जिस उपवास से मैं प्रसन्न होता हूँ, हाँ अर्थात जिसमें मनुष्य स्वयं को दीन करे, हाँ क्या तुम इस प्रकार करते हो? हाँ, क्या तुम इस प्रकार करते हो? अपने आप को दीन करते हो? मत्ती के सुसमाचार 5:3 में कहता है धन्य हो मनुष्य जो मन के दीन है, परमेश्वर के राज्य उन्हीं का है। दीन करो, हम्बल करो, हम्बल thyself बिफोर द लॉर्ड। अपने आप को दीन करे, खुदावंद उनको पसंद करता है। हम उपवास ऐसे घमंड से करते हैं, मैं इतना दिन उपवास किया, 40 दिन था, घमंड के साथ करते हैं। उस दिन घमंड की और ढींग की बात करते हैं और घमंड की चाल चलते हैं, घमंड की कार्य करते हैं। खुदावंद को ऐसे उपवास पसंद नहीं है। बल्कि क्या करना चाहिए? लिखा क्या तुम उपवास का फल ये होता है कि तुम आपस में लड़ते और झगड़ते और दुष्टता से घूंसे मारते हो। जैसे उपवास तुम आजकल रखते हो उससे तुम्हारी प्रार्थना ऊपर नहीं सुनाई जाती। देखिए 4 आयत सभी पढ़ने का। आजकल की उपवास ये हम नहीं कर रहे, खुदावंद कर रहे। अब मुझे देखकर घबराना नहीं। खुदावंद क्या कहता है? सुनो, तुम्हारे उपवास का फल यह होता है कि तुम आपस में लड़ते और झगड़ते और दुष्टता से घूंसे मारते हो। बाइबल से एक उदाहरण बताता हूं।
एक उदाहरण यदि आप सुनना चाहते हो, पहला राजा की पुस्तक 21 अध्याय निकालना। पहले राजा की पुस्तक 21 अध्याय में किसी को मारने के लिए उपवास रखा। पहला राजा की पुस्तक 21 अध्याय के अंदर किसी व्यक्ति को मारने के लिए किसी ने उपवास रखा। उसकी 8 आयत पढ़ी, 8 और 9 आयत। सब पुर्नियों ने हाँ। और सब तब उसने आहाब के नाम से 8वीं आयत, तब उसने आहाब के नाम से चिट्ठी लिखकर उसकी अंगूठी के छाप लगाकर उन पुरनियों और रईसों के पास भेज दी जो उसी नगर में नाबोत के पड़ोस में रहते थे। उस चिट्ठी में उसने यो लिखा, उपवास का प्रचार करो और नाबोत को लोगों के सामने ऊंचे स्थान पर बैठाना। तब 2 नीच जनों को उसके सामने बैठाना जो साक्षी देकर उससे कहें तू परमेश्वर और राजा दोनों की निंदा की। तब तुम लोग उसे बाहर ले जाकर उस पर पथराव करना कि वह मर जाए। क्या बात है, कितनी अच्छी बात है। उसकी पहली आयत से जब पढ़ेगा, उस जमाने पर वहां राज करने वाले राजा के नाम है आहाब। आहाब राजा की बीवी का नाम या रानी का नाम था इजबेल। 19 आयत पहले, तब आहाब ने इजेबेल को एलियाह के सब काम विस्तार से बताए, वहां लिखा हुआ है। तो यहां पर आगे जाकर एक और प्रॉब्लम होता है। और प्रॉब्लम क्या होता है? और प्रॉब्लम 21वीं अध्याय में, सॉरी 20वीं अध्याय 19 अध्याय की पहली आयत से हम पढ़ते हैं, उधर भी देखते हैं। 20 अध्याय में आएंगे, फिर हम 21 अध्याय में आएगा। आहाब की राजधानी के सामने 21 अध्याय में आहाब की राजधानी के सामने नाबोत नामक एक मनुष्य थे, इजरायली थे। पढ़िए, पहले आज से कोई पढ़ेंगे। नाबोत नामक इस्राएली की एक दास की बारी शोमरोन के राजा आहाब के राज मंदिर के पास इस्राएल में थी। आहाब के राज मंदिर के पास एक इस्राएली भक्त मनुष्य जिसका नाम नाबोत, उसका एक खेती था, दाख की बारी। दाख की बारी क्या होता है? अंगूर की बड़ी खेती। अंगूर की बारी बहुत बड़ी खेती थी। कहां पर? ध्यान से सुनिए, आहाब राजा की राजधानी के सामने। जैसे राजा अपनी महल के छत पर खड़े होकर जब देखेगा तो क्या दिखेगा? एक खूबसूरत अंगूर की बारी। जैसे राजा की नजर पहुंचता, एकदम घर के सामने नहीं, राजधानी के पास है, ताकि राजधानी जब वो राजधानी के छत पर आप खड़े होकर जब देखता है तो ये सबको दिखता है। तो राजा के मन के अंदर एक ऐसा सोच हुआ, यदि ये दाख की बारी मुझे मिले तो मैं इसको क्या करूंगा? साग पात की यानी तरकारी के बारी लगाऊं। ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। अंगूर की बारी में साग पात की बारी लगाना चाहता कौन? राजा। राजा ने ये खबर नाबोत के पास पहुंचाया। नाबोत ने क्या बोला? हाँ, तीसरी आयत, यहोवा ना करे कि मैं अपने पुरखाओं का निज भाग तुझे दूं। इजरायली नाबोत ने इस वचन के कारण कि मैं तुझे अपने पुरखाओं का निज भाग ना दूंगा, आहाब उदास और अप्रसन्न होकर अपने घर गया और बिछौने पर लेट गया और मुंह फेर लिया और कुछ भोजन ना किया। आहाब की स्वप्न टूट गए। यहां पर 2 भेद बताता हूं, 2-3 भेद है। आहाब इस दुनिया की प्रभु को दिखाता है। इस दुनिया की प्रभु कौन है? इस दुनिया की प्रभु शैतान है। उसकी राजधानी शैतान की राजधानी। नाबोत इस्राएली व्यक्ति है, परमेश्वर की संतान है, उद्धार पाए हुए, परमेश्वर से चुना हुआ, परमेश्वर के द्वारा अभिषेक पाए हुआ व्यक्ति है।
नया नियम की कलीसिया की सदस्य कलीसिया दिखाता है। कौन सा? ये नाबोत। नाबोत। और उसके पास क्या है? पुरखाओं से, वसीले से, यानी मिला हुआ उसके पास अंगूर की बारी। अंगूर की बारी परमेश्वर की कलीसिया को दिखाता। कहा लिखा हुआ? पहले हमने सीखा था यशायाह 5 अध्याय, यूहन्ना 15 अध्याय। पुराने नियम में यशायाह 5 अध्याय, नए नियम में यूहन्ना 15 अध्याय, दोनों पढ़ेगा। अंगूर की बारी कलीसिया है, इस्राएल है। अब बादशाह क्या चाहता है? राजा क्या चाहता है? राजा ये चाहता है मैं इसको तोड़ फोड़ूं। क्या तोड़ फोड़ूं? अरे कलीसिया को, इस दुनिया की बादशाह। कौन इस दुनिया की बादशाह? शैतान ये चाहता है कलीसिया को बर्बाद करूं, और कलीसिया के अंदर वो अपनी साख पात शैतान की प्रोडक्ट है। हेलो, आपको समझ आ रहे ना? शैतान अपनी प्रोडक्ट, अपनी उत्पादन, अपनी कड़वी बीज। मत्ती के सुसमाचार 13वीं अध्याय पढ़ेगा तो कड़वी बीज वो कलीसिया के अंदर बोना चाहता है। कलीसिया के लोगों को शैतान की हथियार बनाना चाहता है। यीशु मसीह के बेटे बेटियों को शैतान की बेटा बनाना चाहता है। कलीसिया के अंदर शैतान की काम होना चाहिए। आजकल आपको बताता हूं, आजकल की जो बड़े बड़े नए नए कलीसिया के अंदर शैतान की काम होता है, शैतान की टीचिंग होता है, क्योंकि परमेश्वर की वचन को पवित्रता से प्रचार नहीं किया जाता है। ये हमें ध्यान रखना। आजकल नया जमाने के पास्टर बड़े बड़े चर्चों को देखता है और उनके पीछे जाता है। कोई पंजाब के पीछे जाता है, कोई कर्नाटक के पीछे जाता है, कोई आंध्रा के पीछे जाता है, फलाना बाबू के पीछे जाता है, और नहीं तो उधर सिंह के पीछे जाता है, कोई चेन्नई जाता है। ध्यान से सुनो, कोई चेन्नई जाता है, कोई आमला में जाता है, समझा है कि नहीं? कोई पंजाब में जाएगा, कोई दिल्ली में जाएगा, कोई मद्रास में जाता है, ताकि किसी को उस्ताद बना कर रखा है। और वहां जो प्रचार करता हूं यहाँ आकर बेचता है। पानी बेचना है, कपड़े बेचना है, रूमाल बेचना है, और क्या है, और जादू टोने करके जो भी चीजें बेचना, और उन्हीं की प्रचार को कलीसिया में करना। वास्तव में शैतान ने अपनी कड़वी बीज कहाँ बोया? कलीसिया में बोया है। ध्यान से सुनिए। और प्रभु के लोगों का, उद्धार पाए हुए लोगों को एक निर्णय अपने मन में लेना है, कुछ भी हो जाए। राजा ने उसके बदले में दूसरा जमीन देने का वादा किया। राजा ने उसके बदले में दूसरा जमीन देने के लिए उसके कीमत भी बोला। तो मुझे और आपको क्या करना चाहिए? राजा मेरे घर भर के सोना दे या इसका 10 गुना जमीन दे, तो भी मेरे पुरखाओं की द्वारा, मेरे परमेश्वर के द्वारा दिया गए इस अभिषेक को, इस सामर्थ को मैं खोने ना दूंगा। तभी प्रभु के अनुग्रह पर बने रहे। अब थोड़ी सी समय की मजे के लिए परमेश्वर की वचन को बेचना, परमेश्वर के अभिषेक को नष्ट करना, थोड़ा सा पैसे के लिए, थोड़ा सा कपड़े के लिए, थोड़ी समय की कुर्सी के लिए, थोड़ा सा लालच के पीछे कितने लोग अपना विश्वास को खोते हैं। मुझे ऐसे ऐसे लोगों को मालूम है 5-5 बार बपतिस्मा लिए। खुदा माफ करे, ये दुनिया सुनेगा, लेकिन उनको भी समझ आना चाहिए। किसी संस्था वाले आए, उनके हाथ के नीचे बपतिस्मा लिया। पास्टर ने फिर दूसरे संस्था वाले को लाया, उसके नीचे बपतिस्मा दिया। 6 महीने बाद तीसरे संस्था वाले आ गए, उसके हाथ के नीचे बपतिस्मा लिया। काहे के लिए? तो कलीसिया के अंदर कड़वी बीज को बोने नहीं देना। खुदावंद ने इधर क्या कहा? ये नाबोत ने नहीं दिया, इसलिए हुआ क्या है? राजा को थोड़ा दुख हुआ, राजा ने खाना नहीं खाया, वो मुखरा गया, वो जाकर उदासी हो गया और कुछ नहीं खाया। लेकिन आगे जब पढ़ेंगे, उसके बीवी इजबेल ने पूछा 5वें, तब उसकी पत्नी इजबेल ने उसके पास आकर पूछा, तेरा मन क्यों ऐसा उदास है कि तू कुछ भोजन नहीं करता? उसने कहा, कारण यह है कि मैंने इजरायली नाबोत से कहा कि
रुपया लेकर मुझे अपनी दाख की बारी दे, फ्री में नहीं, रुपया लेकर मुंह मांगे दाम। लेकिन उसने नहीं दी। यदि तू चाहे तो मैं उसके बदले दूसरी दाख की बारी दूंगा। हाँ, अरे पैसा क्या, दूसरे दाख की बारी देता हूं। उसकी पत्नी ने, मैंने अपनी दाख की बारी ना दूंगा। किसने कहा? नाबोत ने क्या बदला दिया? उसने बोला मैं अपनी दाख की बारी तुझे ना दूंगा। 7वीं, उसकी पत्नी इजबेल ने उसे कहा क्या तू इस्राएल पर राज्य करता है कि नहीं? उठकर भोजन कर और तेरा मन आनंदित हो। इजराइल नाबोत की दाख की बारी मैं तुझे दिलवा दूंगी। यहां पर एक बात होता है, जो बात पति से नहीं होता है, पत्नी ऐसे चुटकी में करके आती, चुटकी में। जो आत्मियों से जो बात असंभव है, औरतें में जरासी में करके आती। दुनिया के अंदर हजारों हजारों बड़े बड़े कांड हुआ। अभी केरल के अंदर बहुत बड़े कांड चल रहे हैं, वो भी एक स्त्री के द्वारा चुटकी से हुआ। बात छोड़िए, अब हुआ क्या मालूम है? अब मैं जल्दी बताता हूं। इजबेल ने एक तरीका अपनाया। उसने एक आदेश लिखकर पुरनियों को भेजा, 3 दिन की उपवास के प्रारंभ। हमारा टॉपिक वही था, लड़ने झगड़ने आपस के वाद विवाद के लिए उपवास करते हो। ध्यान से सुनिएगा। उसने एक लेटर लिखा, राजा के अंगूठे से मोहर लगाया और देश में भेजा। क्या बोला? 3 दिन के उपवास पूरे देश के लोग करना। उस उपवास में किसको बुलाना? नाबोत को भी बुलाना। तीसरे दिन उपवास खत्म होते समय 2 उनके पड़ोसियों को पहले से रिश्वत लेकर वहां खड़ा करना और उनसे बुलवाना, ये राजा के खिलाफ और परमेश्वर के खिलाफ इसने निंदा किया है, ब्लास्फेमी। अच्छा, ऐसा किया है राजा के खिलाफ और परमेश्वर के खिलाफ, फिर तुम लोग उसे पत्थर मारकर क्या करना है? मार डालना है। वैसे किया। संक्षिप्त में इतना ही है, वैसे के बाद में अब चैप्टर को पढ़ लेना। लेकिन मैं क्या कहना चाहता हूं, परमेश्वर ने यहां कहा तुम आपस में लड़ने के लिए, वाद विवाद के लिए उपवास रखते हो। हमें पता है भाई भाई में लड़ाई हो रहे, क्यों? जमीन की बंटवारे में, जमीन की बंटवारे में लड़ाई हो रहे। विश्वासी है, दोनों विश्वासी है। और ये भाई कलीसिया में पास्टर को गवाही में खड़े होकर बोल रहे हैं मेरे जमीन की बंटवारे की लड़ाई हो रही है, मेरे भाई के साथ आप मेरे लिए प्रार्थना करना ताकि वो जमीन भी मेरे को मिल जाए। कौन सा जमीन? भाई का जमीन भी मेरे को मिल जाए। और वो क्या कहता, मैं 3 दिन उपवास रखा हूं। नहीं तो बोले कि केस अभी कोर्ट में है, अगले शनिवार को सुनवाई है, शनिवार को नहीं तो सोमवार को सुनवाई है। 3 दिन के लिए पूरा कलीसिया मेरे लिए उपवास करना और प्रार्थना करना, ताकि जब मेरे वकील अदालत में खड़े होकर मेरे लिए अदालत करेगा तो खुदा उसके मुंह में क्या दे? अच्छे अच्छे पॉइंट दे, ताकि उस भाई का दौलत भी मेरे हक में मिले और केस में जीतूं। इसको समझ आ गया? और घर में पास्टरों को पैसा देकर बुलाएगा, दूर दूर से पास्टरों को बुलाकर 3 दिन की उपवास प्रार्थना काहे के लिए? वो हमारे केस है कोर्ट में, वो कोर्ट में जीत हमारी होना, बल्कि गलती इनका होगा। उस भाई के हक का जमीन इसको देना चाहिए ना, और ये कब्जे में रखा है। और यहाँ उपवास प्रार्थना, दूसरों की बर्बादी के लिए उपवास प्रार्थना, दूसरों के नाश के लिए उपवास प्रार्थना, दूसरों के दुख देखने के लिए उपवास प्रार्थना, दूसरों की परेशानी देखने के लिए उपवास प्रार्थना। ये मैं नहीं कह रहा, परमेश्वर ने कहा तुम आपसी वाद विवाद के लिए, लड़ने झगड़ने के लिए उपवास रखते हो। और फिर कहता है प्रभु तू क्यों नहीं सुनता, मेरी प्रार्थना क्यों नहीं सुनता, प्रभु मेरी प्रार्थना क्यों नहीं सुनता? इस प्रकार बातें करते रहते हैं। लेकिन आज खुदा कहता है हम आपसी लड़ना झगड़ने के लिए उपवास नहीं रखना, दूसरों की बर्बादी देखने के लिए उपवास नहीं रखना, दूसरों को नाश देखने के लिए अब उपवास नहीं रखना। प्रभु तेरी इच्छा हो तो होने दो, यदि तेरी मर्जी नहीं है मेरे को नहीं चाहिए। अब लोग उसके लिए तलवार उठाएगा, लेट उठाएगा, चाकू उठाएगा, मारा पीटी मार डालेंगे, जरा सी जमीन के लिए, जरा सी
किसी बात के लिए मार डालेंगे भाई को, बहन को। लेकिन खुदावंद कहते हैं हमें ऐसे उपवास नहीं चाहिए। कैसे उपवास चाहिए? हालेलुया। और दुष्ट रात से गुस्सा मारते हो जैसे उपवास तुम आजकल रखते हो, उससे तुम्हारी प्रार्थना ऊपर नहीं सुनाई देती। ऐसे प्रार्थना प्रभु कभी नहीं सुनेगा। कितना पास्टर को रिश्वत दो, पैसा दो, खाना खिलाओ, ऐसे प्रार्थना खुदा नहीं सुनेगा। हाँ, शैतान जरूर सुनेगा। शैतान मौका देके बैठा है ताकि वो तुम्हारे ऊपर प्रभाव करने के लिए, तुम्हारे ऊपर हावी होने के लिए, तुम्हें उसके कब्जा में करने के लिए इब्लीस रास्ता ताकता है। इसलिए ऐसे कामों में हमें नहीं जाना। भले हमारे नुकसान उठाना पड़े, भले हानि उठाना पड़े। प्रेरित पौलुस क्या कहता, जो कुछ मेरे लाभ का था मैंने उसको हानि समझा। अब्राहम के जीवन में जो कुछ फायदे का था उसने हानि समझा। हम छोटी छोटी बातों के लिए या बड़ी बातें भी हो, परमेश्वर के लोगों कर, हम उन बातों के लिए वाद विवाद में नहीं जाना। उन बातों के लिए कोई बुलाया, ऐसे छोटी मोटी बातों के लिए प्रार्थना के लिए नहीं जाना। मैं आपको बताता हूँ एक घटना, एक नहीं कई घटना मेरे साथ हुआ है। अमेरिका में एक बार कई लोग मुझसे फोन पर बात करके बोले प्रार्थना कीजिए, ये विषय और विषय। पर बाद में कुछ लोग बोलते हैं हमारे पास कुछ ऐसे विषय है अनस्पोकन रिक्वेस्ट, यानी हम बोल नहीं पाएगा लेकिन आप दुआ करो। हम बोलेंगे नहीं क्या विषय है। शुरू में मैं भी थोड़ा भोला है, मैंने बोला इस बहन के जो अनस्पोकन रिक्वेस्ट है, जो बोल नहीं सकेगा, प्रभु जी आप जानते हैं, आप उसके लिए निवारण कर, इस भाई के समस्या को हल कर। लेकिन एक दिन रात को मैं प्रार्थना कर रहा था, प्रभु की आत्मा ने मुझसे कहा क्या तुम्हें पता है उन्हें जो बोला अनस्पोकन क्या है? फिर मैंने किसी पास्टर के साथ उसी विषय को शेयर किया। यहाँ आए थे पास्टर के साथ, उन्हें बोला हाँ सही पास्टर जी, ऐसे ऐसे समस्या है। कोई अमेरिका में अधिकतर पति पत्नी के आपस में क्या होता है, लड़ाई होता है और तलाक होता है। कोई तलाक के लिए प्रार्थना करवाना चाहता है, आपस में जोड़ने के लिए नहीं। बोले ये केस मैंने दिया हुआ है वो मेरे हक में हो और मैं कोई भी उनका मुआवजा ना दिए हुए मैं जीत पाऊं। इस प्रकार की बहुत प्रॉपर्टी और फैमिली के विषय में बहुत सारे केसेस चलता है। उसके लिए पास्टरों को बुलाते, प्रार्थना करवाता है, प्रेयर लाइन में प्रार्थना करवाना, ग्रुप में प्रार्थना करवाना, बेनिहीन से प्रार्थना करवाना, पॉल दिनकरन से प्रार्थना करवाना, सबको थोड़ा पैसा वैसा भी भेजेगा। अरे भैया तू पूरे लाखों दे लेकिन प्रभु नहीं सुनेगा। पास्टर लोग जाएगा पैसे के लिए, खाने के लिए जाएगा इसे प्रार्थना में, लेकिन परमेश्वर ऐसी प्रार्थना नहीं सुनेगा। किसी प्रभु के दास लोग जो वचन को सुनने वाले बाद में भी सुनेगा। ऐसे बातें कोई बोलेगा तो कोई कैसे प्रार्थना करना, हाँ नहीं बोलना, पहले पूछना केस क्या है, पूछ लीजिए केस क्या है, क्या हुआ, कैसे हुआ, न्याय किसके पास है, अन्याय किसके पास है, पूछकर आप उसकी जानकारी लें। फिर प्रभु के सामने आप अकाउंट से ले सवाल है। प्रभु की इच्छा हो प्रार्थना करो, वो भी ऐसे प्रार्थना, प्रभु आपकी इच्छा जो इस भाई के जीवन में वो होने चाहिए। हमें कोई जरूरत नहीं जो प्रभु की इच्छा नहीं उसको जबरदस्ती प्रार्थना करवाने का। तो यहां कहता है तुम आपसी वाद विवाद के लिए प्रार्थना करते हो। पांचवा, जिस उपवास में मैं प्रसन्न हूं, अर्थात जिसमें मनुष्य स्वयं को दीन करें, अपने आप को दीन करें। दीन का मतलब क्या है? समर्पण करना, हम्बल करना है, त्यागना है, त्यागना है, सलीब उड़ाना है, सलीब उड़ाना है, लकड़ी का सलीब नहीं बल्कि त्यागना। यदि कोई मेरे पीछे चलना चाहे अपने आप को इनकार करे और अपनी सलीब उड़ाकर मेरे पीछे चले। इस बात को आयत को आप ध्यान में रखिए, है ना। और यहां लिखा हुआ है अर्थात जिसमें स्वयं को दीन करे। क्या तुम इस प्रकार करते हो? नहीं करते। क्या सिर को झाऊ के समान झुकाना, उपवास करके क्या करना, गाल भी अंदर किया, सिर भी झुकाया। और क्या लिखा है? आपने नीचे टाट बिछाना और राख फैलाना, तुम इसे उपवास कहते हो? ये यहोवा को प्रसन्न करने के दिन कहते हो? मैंने पहले भी कहा, कल भी कहा, पुराने नियम के उपवास ऐसे होता था, टाट बिछाना, राख के ऊपर बैठना, टाट को ओढ़ना, राख बिछाकर बैठना, सिर पर धूल डालना,
और तेल नहीं लगाना, कंघी नहीं करना, नहाना नहीं, चेहरे को उदास करना। ऐसे उपवास खुदावन को पसंद नहीं। देखिए, यहोवा को प्रसन्न करने का दिन इसी को कहते हैं। छठवां, जिस उपवास से मैं प्रसन्न होता हूं, ध्यान से सुने, वो क्या यही नहीं कि अन्याय से बनाए हुए दासों और अंदर सहने वालों का जुआ तोड़कर, इसमें मतलब जुआ तोड़ना है, जुआ तोड़ना और छुड़ाना। किसको? अन्याय से बनाए हुए दासों। अन्याय से तूने बना कर रखा हुआ दासों, यहाँ पर कोई मनुष्य के विषय में नहीं है। किसी को पुराने जमाने पर गुलाम को घर में जानवरों की तरफ रखता था, बल्कि हमारे स्वार्थ, स्वयं की इच्छा को पूरी करने के लिए हमने बनाकर रखा हुआ दास है। वो कोई नशा हो सकता है, वो सुपारी मुंह में डालना हो सकता है तंबाकू खाना होता है। इसे बनाने वाला दास होता है। आपके जीवन में कुछ दासों की जरूरत है। वो न्याय होता है, लेकिन अन्याय से, जो परमेश्वर की आज्ञा नहीं, जो परमेश्वर की इच्छा नहीं, जो परमेश्वर की वचन हमें इजाजत देता है। ना पवित्र आत्मा आपको इजाजत देता है, ना पवित्र आत्मा उस पर खुश होता है। कुछ पहनावा भी होता है। जैसे हम कहते हैं हमारे जवान बेटियां घुटना फटे, जांग फटे, पीठ फटे, ऐसे चीजों को कुछ लोग हटते नहीं, मेरे को ये होना। अच्छे कपड़ा लाकर क्या करेगा, उसको घुटने तक काटेगा। कटा हुआ लेगा तो ज्यादा पैसा है, फटा हुआ लेगा तो ज्यादा, आजकल फटा हुआ को ज्यादा पैसा है। अच्छा कपड़े को उतना पैसा नहीं है, इसलिए अच्छा कपड़ा खरीदेगा। मैंने देखा विदेशों में रहकर, अच्छा कपड़ा लाने के बाद में उसके ऊपर दूसरा रंग डालेगा, घुटने के वहां कैंची से काटेगा, जांग के उधर काटेगा, सामने से काटेगा। टी शर्ट अच्छी वाली लेके आएगा और आस्तीन को बिल्कुल काट कर निकाल देगा। उसकी लंबाई को कम करेगा, काट कर फिर उसको हाथ से सिलाई करेगा, क्योंकि वो अपने शरीर को दर्शाना चाहता है, लोगों को सामने प्रदर्शन करना चाहता है। अन्याय के बनाए हुए दासों, वो आपका खान पीन हो, आपके कपड़े हो, आपके रहन सहन हो, या गलत नशा हो, आदतें हो, रहस्य में, गुप्त में करने वाले पाप है। 1900 भजन संगम कहता है, मेरे गुप्त पापों को, रहस्य पापों को। 1900 भजन संगम में वो उधर अभी नहीं जा रहे, जरा ध्यान से सुनिएगा। तो क्या करता है, अन्याय से बनाए हुए दासों
अंदर सहने वालों का जुआ तोड़ना है। जुआ किस लिए हमें मालूम है? बैल और जानवरों को बांधकर जोतने के लिए, नहीं तो बैलगाड़ी के सामने उन्हें बांधकर चलाने के लिए है। जब अपना ड्यूटी हो जाता है उससे खोल देता है और उन जानवरों को आजाद कर देते, खेत में छोड़ देता, घास जाने के लिए, घास खाने के लिए, नहीं तो आराम में छोड़ देते। जब दूसरे दिन जरूरत पड़ता है उनको पकड़ लिया, फिर बांध लिया, फिर अपने रास्ते में लेके जाता है। इसलिए कहता है ऐसे जुओं को खोलना नहीं, तोड़ना है। किसको समझ आ गया? तोड़ना है। हमें बार बार गुलामी में ले जाने वाले, बार बार आदत में डालने वाले, बार बार नशा में डालने वाले, बार बार पाप की ओर खींच लेके जाने वाले उन हथियारों को, उन जुआओं को, उन एप्लीकेशन को, उन स्वभावों को, उन चीजों को तोड़कर, तोड़ने का मतलब क्या है? खत्म करना है। लिखा हुआ टुकड़े टुकड़े कर देना। हम क्या करेंगे? जरूरत हो गया खोल फाड़ के कहीं दूर छिपा कर रखेंगे, फिर दूसरा दिन जरूरत आएगा तब कहीं से भी लेकर उसको इस्तेमाल करेंगे, फिर कहीं छिपा कर रखेंगे। उपवास वो नहीं है तुम दिन रात पर एक टांग पर खड़े होकर खाना भी नहीं, पीनी भी नहीं, और अपना गाल ऐसे हो गया, पेट अंदर चले गया तो गिरने लायक हो गए। उपवास ये है आपकी आत्मिक की जीवन को खराब करने वाले चीजों से आपको आजाद होना है। आपको गुलामी में, पाप के गुलामी में खींच कर बार बार पाप करने की चेतना देने वाले, प्रेरणा करने वाले चीजों से आपको हमेशा के लिए अलविदा करना है। अरबिक भाषा में मासलामा, फॉरएवर से बाय बाय। जिसको परमेश्वर को पसंदीदा उपवास है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। और उन सब जुओं को, देखिए एक जुआ नहीं, सब जुओं को टुकड़े टुकड़े कर देना। इसका मतलब एक आदत के लिए एक जुआ, दूसरी आदत के लिए दूसरी जुआ, तीसरी चाल चलन के लिए तीसरी जुआ। बोले सब जुओं को खोलकर नहीं रखना, बल्कि उसे टुकड़े टुकड़े कर कर हमेशा करना। हालेलुया। हमें उसमें बड़ी गहराई पर जाना है, यहां पर तो इतना समय लेना नहीं चाहता, मैं जल्दी आगे बढ़ता हूं। और क्या वह यह नहीं कि अपनी रोटी भूखों को बांट देना? यदि कोई भूखा है जरूर रोटी देना। प्रभु का धन्यवाद, हमारे कॉलोनी में कोई भूखे नहीं है, यहां से कोई आते भी नहीं, कभी ना कभी आया तो ठीक है, फिर भी घर में कोई आता है हम ये कोशिश करते हैं रोटी खिला के भेजूं। लेकिन इसमें एक और बात है, यह शरीर की भूख मिटाने वाला थोड़ी देर की रोटी है, कल फिर और रोटी के लिए आएगा। लेकिन हम एक और रोटी है जो जीवन की रोटी, आनंद जीवन की रोटी को भी बांटना हमें। किसी को आप रोज रोटी दे सकते तो अच्छी बात है, लेकिन उससे बढ़कर आनंद जीवन की रोटी क्या है? परमेश्वर के जीवित वचन, जो आनंद जीवन की रोटी को हमें बांटना है। लिखा हुआ, क्या यह नहीं कि अपनी रोटी भूखों को बांटना? भूखे कौन है? जिसके पास रोटी नहीं है, जिसके पास जीने की सहारा नहीं है, जिसके पास आनंद जीवन की कोई रास्ता नहीं, आनंद मृत्यु के लिए जिनके ऊपर छाप लगा है, उनको जीवन की रोटी के वजन को बांट दे, ताकि किसी न किसी तरीके से आनंद मृत्यु से आनंद जीवन में आए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अनाथ और मारे मारे फिरते हुओं को अपने घर ले आना, ये बड़ी मुश्किल है। सगे को आजकल घर में रखता नहीं तो कहाँ अनाथ को रखेगा? कौन रखेगा? अनाथ आश्रम है, वो अनाथों की प्रति बड़ी भावना की वजह से नहीं, अधिकतर अनाथ आश्रम बिजनेस है। कोई अनाथ आश्रम करने वाला हो तो मैं बताता हूं, अधिकतर अनाथ आश्रम बिजनेस है, विधवा आश्रम बिजनेस है, बुजुर्गों के आश्रम बिजनेस है। अनाथ लोग 100 बच्चों में से 4 लोग होगा अनाथ।
बाकी 50 में 46 बच्चे हैं जिसके माँ या बाप सिंगल पेरेंट होगा। बाकी 50 बच्चों के माँ भी है, बाप भी है। किसी अनाथ आश्रम में जाकर देखिए, किसी अनाथ आश्रम में जाकर बच्चों को लेकर उनकी पूरी आप जांच पड़ताल कीजिए, 4 बच्चे होंगे मुश्किल से उसके अंदर पूरी अनाथ। 50 में से 64 बच्चे जिसके माँ या बाप कोई ना कोई होगा, और 50 को दोनों माँ और बाप दोनों हैं। फिर इनको सब मिलकर अनाथ के नाम से चलाता है बिजनेस। अपनी खेती बाड़ी बेचकर, अपनी संपत्ति बेचकर, अपने चूड़ी कंगन बेचकर, अपनी बैंक बैलेंस निकालकर अनाथ आश्रम नहीं चलाता, लोगों से बुला बुलाकर मांग मांगकर चलाएगा। हमारी टॉपिक वो नहीं है। इधर कहता भूखों को घर लेके आना, किसको लाएंगे? अनाथों को, मारे मारे फिरने वालों को घर लेके आना। प्रभु बाकी सबको ठीक है, ये मुश्किल है, लेकिन आप एक काम कर सके, आपके घर की शांति भंग हो जाएंगे, किसी अनाथ को लेके आएंगे घर में कोई नौकर बच्चे को रखेगा तो घर की शांति खत्म हो जाएगा। कोई रिश्तेदार को लाकर, दूर के रिश्तेदार को घर में रखे 1 महीने के अंदर गड़बड़ी हो जाएंगे, मारा पिटी हो जाएंगे। फिर अनाथों को कहां लाकर रखेंगे? लेकिन यहां हम एक भेद में बताता हूं, आप अनाथ आश्रम चला सकते, चलाइए। आप एक बच्चे नहीं 100 बच्चे को ला सकते तो चलाइए, बहुत अच्छी बात है। प्रभु भी ऐसे लोगों पर तरस खाया, हमें भी ऐसा करना चाहिए। लेकिन के साथ जो आत्मिक तौर से अनाथ है, जिनके ऊपर साया नहीं, जो बिना पिता के घूमते हैं, जो परमेश्वर को जाना बिगड़ चलते हैं, दुनियादारी में घूमते हैं, दाएं बाएं कहां जाने, उनके जीवन में कोई लक्ष्य, कोई मकसद नहीं है, ऐसे लोगों को घर में लेके आना। किसको? जो अनाथों को, जिनके ऊपर परमेश्वर की साया नहीं, जिनके ऊपर जिन्होंने परमेश्वर को पाया नहीं, जिन्होंने परमेश्वर को अपना पिता नहीं माना, जो लोग परमेश्वर की वचन और विधियों पर चलकर परमेश्वर के बेटा और बेटी ना बना, ऐसे लोगों को लेके आना। कहां लेके आना? परमेश्वर के भवन में लेके आना। आपको समझ आए होंगे, परमेश्वर के भवन में जो लोग यीशु मसीह को या पिता परमेश्वर को, परमेश्वर के सच्ची वचन को ना जानने वाले लोगों को क्या करें? प्रभु के भवन में लेके आए और उनको परमेश्वर के वचन से, परमेश्वर वचन जीवन देता है, उन्हें शांति देता है, चंगाई देता है, आनंद देता है, आराम देता है और आनंद जीवन देता है। ये उपवास है। प्रभु की सेवा करने वालों, आप बाहर जाकर गांव में 4 लोगों को जब समाचार सुनाता है, समझ लीजिए ये आपका ऐसा उपवास है जो परमेश्वर प्रसन्न करता है। प्रभु का वचन नहीं बताना, 40 दिन उपवास करके बैठे रहे, कोई फायदा नहीं। आप 80 दिन बैठे, कोई फायदा नहीं। भले आप बाहर निकले, 4 लोगों को सुसमाचार की प्रतियों को बांटें, 4 लोगों के लिए प्रार्थना करें, 2-3 घरों में विजिट करें, बीमारों के लिए चंगाई का प्रार्थना करें, दुष्ट आत्मा से भरे हुए लोगों को यीशु के नाम से उन्हें आजाद कीजिए, जो मन में क्लेश और संकट में होता है उन्हें शांति के वचन दे, मुश्किल समस्याओं में रहने वालों को यीशु मसीह आपको शांति देकर बताइए, उनका मन में शांति मिलेगा, वो यीशु को ग्रहण करेगा। ये सच्चा उपवास है। हालेलुया। और लिखा हुआ, और किसी को नंगा देखकर वस्त्र पहनाना। यहां कौन अपने आसपास में नंगा घूमते हैं? कोई नहीं घूमता, सबके पास कुछ ना, आजकल सबके पास कपड़े हैं। पहले हम लोग कपड़ा पुराने लाते थे, कुछ नया भी लाते थे, गांव में बांटता था। अभी गांव के लोगों के पास हमसे भी अच्छा कपड़ा पहनते लोग, ज्यादा जोड़ी तो नहीं है लेकिन एक तो है, लेकिन अच्छा कपड़ा पहनते। अब नंगा कौन घूमता है? इधर लिखा हुआ, क्या प्रभु की गलती हो गया? परमेश्वर को लिखा हुआ, जो किसी को नंगा देखकर वस्त्र पहनाना। यहां के अर्थ क्या है? आपके पास कोई नंगा है, पहनाइए। किसी के पास अच्छा वस्त्र नहीं है और आपके पास है, जरूर दीजिए। आपके पास पैसा है, 10 जोड़ी या 100 जोड़ी खरीद कर लोगों में बांटिए, बहुत अच्छी बात है। लेकिन यहां कहते नंगों को वस्त्र पहनाना। कौन सी वस्त्र? परमेश्वर की
वचन की द्वारा उसका प्रेम की तेजोमय धार्मिकता के उस वस्त्र को पहनाना, उद्धार में लेके आना। हम गीत में कहते क्या है? उद्धार के वस्त्र पहना दिया। आत्मिक नंगापन पर घूमने वालों को, उस पहाड़ में जाऊं, ये नाले में जाऊं, उस मंदिर में जाऊं, ये मस्जिद में जाऊं, वो गिरजाघर में जाऊं, वेलागंडी में जाऊं, पता नहीं किधर जाना, ये चर्च में जाऊं, चर्च में शांति नहीं मिलता, वो वेलागंडी निकल जाता है। जिनके पास कोई शांति नहीं, नंगे हो। मैं कहता हूं इधर उधर आत्मिक जगत के अंदर, मसीह दुनिया के अंदर यह परिक्रमा करने वालों, भिन्न भिन्न आत्मिक सभाओं में जाने वालों, भिन्न भिन्न मूर्तियों के पास, मंदिरों में, तीर्थाटन केंद्रों में जाने वालों, आत्मिक तौर से आप नंगे हैं। और खुदावंद कहता है नंगों को वस्त्र पहनाओ। कौन सी वस्त्र? जो कभी नाश ना होने वाले उद्धार के वस्त्र, ना मुरझाने वाले वस्त्र। एदेन में जो वस्त्र जिन्होंने पहना था वो आग लगने से, धूप लगने से मुरझा गया था, लेकिन खुदावंद उतराया, वहां किसी जानवर को मारकर वो जानवर के खाल के वस्त्र को पहनाया ताकि मुरझा नहीं जाएगा। तो फट जाने वाले, सड़ जाने वाले 100, 200, 300 रुपए के वस्त्र की बात नहीं कर रहे, बल्कि आनंद जीवन के उद्धार के वस्त्र को पहनाना, ये परमेश्वर के लिए पसंदीदा उपवास है। हालेलुया, हालेलुया। और अपने जाति भाइयों से अपने को ना छिपाना, अपने जाति भाइयों से। इधर जातिवाद की बात नहीं हो रहे, लेकिन फिर भी जात की बात होता। हम कुछ ऐसे पास्टरों को जानते हैं, वो अपने जाति बदल देते हैं। वो एक जाति होकर दूसरा जाति के पास जाना, इसलिए वो क्या करता है? अपनी नाम बदल दे, अपनी बोली बदल दे, बोले हम वो जाते हैं, हम ये जाते हैं। मैं एक ऐसे घटने की गवाह हूं। एक मीटिंग के बाद, एक जगह सऊदी अरब में मीटिंग के बाद, शुक्रवार रात की मीटिंग के बाद, यानी गुरुवार रात की मीटिंग के बाद 1-2 बजे मीटिंग करते लोग बैठ के बात कर रहे थे, कुछ पाकिस्तानी भाई लोग भी थे। तो वहां पर एक नया भाई आया, तो लोग बोले तुम कहां से? यहाँ से। किधर? बोला मैं लाहौर से, कोई कराची से, कोई पिंड से, कोई इधर से, कोई उधर से, पंजाब से, कोई सरगोदा से है। बात किया करते करते कराची वाले एक आदमी मिला, तो एक कराची वाले मिल गया, एक कराची वाले वही है। मुझे कहां से? बोले मैं कराची से। तो ये भाई ने मुझे कराची में कहां से है? अब बताओ तुम्हें कौन सी सूबा, सूबा का डिस्ट्रिक्ट, कौन सी सूबा से है? वो बोला मेरा घर तो डिफेंस में। डिफेंस करके एक एरिया है, डिफेंस एरिया में पोश आलिशान मकाने होता, बड़ी कीमत 50 लाख से ऊपर बड़ी बड़ी मकाने होता। तो ये बंदे का बड़ी बिजनेस था सऊदी अरब के अंदर, बड़ी बिजनेस है, या किसी कंपनी में परचेसिंग मैनेजर थे। उसने वहां घर बना करके उससे पूछा तो कौन सी सूबा के, कौन सी गांव के बताइए है? ये बोला मैं तो डिफेंस में रहता हूँ। इन्हें बोला भैया डिफेंस में आपका घर हो गया वो तो सही है, लेकिन अब पैदा तो डिफेंस का नहीं है ना, आपके गांव तो बताइए, आपके वालदान को पता तो लग जाओ, हो सकता है ये रिश्तेदार भी हो सकता है दूर के। वो फिर भी बोले नहीं 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 मैं तो डिफेंस में रहता हूँ। तीसरी बार डिफेंस बोला, ये आदमी एकदम खड़ा हो गया 2 गाली देकर, ये आदमी 2 गाली देकर खड़ा हो गया। बोला मैं तेरे बाप को भी जानता हूँ, तेरे बाप का बाप को भी जानता हूँ, तेरे माँ को भी जानता हूँ, तेरे भाई बहन अभी भी कचड़ा उड़ाते गाँव में, मालूम है, और तू डिफेंस की बात करते। तो अपनी जाति बताने में क्यों शर्माते? तो माँ बाप का नाम लेने में क्यों शर्माते? ये किसी का सच्ची करना है? शायद और लोग ये सुनते होंगे कभी, लेकिन कहते हैं अपने जाति भाइयों के सामने अपने आप को छिपाना नहीं। हेलो, प्रेज़ द लॉर्ड। आदिवासी भाई लोगों में बिलाला है, बरेला है, कोरकू है, गोंड है, तो वहां जाकर जाति नहीं बदलना, बोलना भैया मैं बिलाला हूं, नहीं तो मैं बरेला हूं, मैं तो गोंड हूं, मैं तो कोरकू हूं, भैया कोई बात नहीं, लेकिन उससे बढ़कर बोलना है मैं एक ऐसा जात हूं जो परमेश्वर की जात। इधर मतलब वही है, अपने जाति भाइयों के सामने अपने आप को ना छिपाना। मसीह लोगों को देखकर कितने बड़ी सभा में हो या कितने छोटी सभाओं में हो,
आप अपने आप को छिपाना, जाकर हाथ मिला के जय यीशु कैसे हो, आप विश्वासी हो, कौन सा गांव में रहते, कौन सा कलीसिया में जाते हो, कहां सेवकाई करते हो, ये पूछने की तड़प अंदर होना चाहिए। अपनी पहचान को बताना है। ये परमेश्वर को अच्छा लगता है ताकि प्रभु का 133 के लोग मिले रहते, 133 के पहले आज परमेश्वर के लोग आपस में मिले रहना क्या ही धन्य की। तो मैं पास्टर को देखकर, दूसरा पास्टर को देखकर अपने आप को छिपाना और चेहरे इधर करना, इधर से निकल कर उधर से निकल जाना, देखो ये क्या ही भली और मनोहर बात है। भाई लोग आपस में मिले रहे, आपस में मिले रहे, आपस में मिले रहे। तो आपस में मिलना है, दूसरे भाई मिलेगा तो जाके हाथ मिलाना है। अभी तो कोरोना की वजह से हाथ मिलाना भी बंद हो गया, गले मिलाना भी बंद हो गया, जोर से प्रेज़ द लॉर्ड बोलना भी बंद हो गया। दूर खड़े होकर हाथ जोड़ सकते हैं, लेकिन ये कोरोना भी निकल जाएगा। हालेलुया, हम इस पर भी जय पाएंगे। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। तब तेरा प्रकाश पो फटने के समान चमकेगा। तेरी उपवास के कारण क्या था? मेरे ऊपर किसी गंडावल है यहोवा, 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 यहोवा मेरा गंडावल है, यहोवा मेरा गंडावल है, यहोवा मेरा हरावल है, यहोवा मेरा गंडावल है, यहोवा, 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 प्रार्थना करते हैं। खुदावंद हम तेरे शुक्रगुजार हैं तेरे जिंदा और पाक कलाम के लिए। हमारे जीवन में उपवास किस तरीके से पवित्रदायी होकर, पवित्र होकर, सेपरेशन के साथ, खुदावंदा हॉलीनेस के साथ उपवास रखने के लिए खुदावंदा तूने हमें सिखा रहे इन दिनों में। खुदावंदा धन्यवाद है, शुक्रगुजार है उन पाक जिंदा कलाम के लिए। हम उस पर अमल करें, पाखंडियों की तरह की दुनियादारी के, हमारे पितरों के, हमारे उस परंपरागत उपवास को खत्म कर सके और हम प्रैक्टिकल रियल फास्टिंग में, प्रैक्टिकल जो खुदावंद को पसंदीदा उपवास में हम आ सके। प्रार्थना सुना जाने के लिए धन्यवाद मांगते हैं खुदावंद यीशु नासरी के नाम से। थैंक यू फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू। टुमारो इवनिंग सेम टाइम वी विल मीट अगेन। गॉड ब्लेस यू।